भक्ताग्रगण्य अंजनानंदन मारुति नंदन श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन कृपा के फलस्वरूप सदगुरुदेव भगवान की महती कृपा एवं जगत जननी जगदम्बिका भवानी दुर्गा देवी के चरण कमलों में विराज कर हम सभी लोग भारत के कर्णधार नन्हे मुन्ने बाल गोपाल सती सावित्री के पद चिन्हों पर चलने वाली माताएं बहनें, मंडप में उपस्थित विद्वज्जन सभी लोग संवेद रूप से बाल कृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण की आइए धर्म मंच की परंपरा के अनुसार हम सभी लोग अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए सर्वप्रथम भगवान के परम पावन नामों का संकीर्तन करें। तत्पश्चात सदगुरुदेव भगवान की जैसी कृपा होगी, हनुमान जी महाराज की प्रेरणा होगी, हम सभी लोग कथा गंगा में अवगाहन करेंगे। श्री राधा राधा कृष्ण राधा 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 गोविंद गोविंद गोपाला गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला मुरली मनोहर नंद लाला राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा ताली बजाते हुए राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा गोविंद गोविंद गोपाला गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला मुरली मनोहर नंद लाला गोविंद गोविंद गोपाला गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला मुरली मनोहर नंद लाला गोविंद गोविंद गोपाला गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला मुरली मनोहर नंद लाला राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा राधा
गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला मुरली मनोहर नंद लाला गोविंद गोविंद गोपाला गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला मुरली मनोहर नंद लाला राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण जय 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 श्री राधे जय जय श्री जय जय श्री जय जय श्री जय 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 श्री बोल वृंदावन बिहारी लाल की श्रीमद् भागवत महापुराण की कान्यकुब्जा द्विजः कश्चित् दासी पतिरजामिलः नाम्ना नष्ट सदाचारो दास्याः संसर्गदूषितः। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा श्रवण कराते हुए जब नरकों का वर्णन किए तो परीक्षित जी घबरा गए कि महाराज ये नरक क्यों बनाए गए? सुखदेव जी ने बताया कि परीक्षित नरक मनुष्यों के कल्याण के लिए बनाए गए हैं। व्यक्ति को जब पता रहेगा कि आग में हाथ डालेंगे तो जलेंगे तो वह हाथ में आग में हाथ नहीं डालेगा, क्योंकि आग छुएगा तो जल जाएगा, ये डर रहेगा उसको। इसीलिए नरक बनाया गया है कि अगर कोई दोष होगा तो आपको नरक की यातनाएं भुगतनी पड़ेंगी। लेकिन अगर व्यक्ति जीवन भर पाप करता रहा और अंत में भगवान की कृपा हुई और वो भगवान के शरण में गया, भगवान का नाम लेने लगा, भगवान का भजन करने लगा, तब भी भगवान उसके सारे दोषों को क्षमा करके माफ करके और उसको अपनी कृपा प्रदान करते हैं। इसी के ऊपर ये व्याख्यान कथानक श्रवण कराते हैं। कान्यक उपजनगर में एक अजामिल नाम का ब्राह्मण रहता था, लेकिन नाम ना नष्ट सदाचारो
नाम्ना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता। एक दिन अजामिल समिधा लेने के लिए जंगल गया। जंगल में एक शूद्र को वैश्या के साथ रत देखा, बुद्धि मलिन हो गई और जाकर के उस वैश्या से निवेदन कर दिया कि देवी तुम बहुत ही सुंदरी हो और मेरा मन तुम्हारे प्रति आकर्षित हो गया है, मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ रहिए। उस स्त्री ने कहा कि महाराज आप ब्राह्मण हैं, त्रिकाल संध्या करने वाले थे अजामिल। उसने मना किया कि महाराज आप ब्राह्मण, आपके अंदर इतना तेज है, आपके अंदर भगवान की कृपा है, आप मुझ जैसे तुच्छ दासी के साथ क्यों रहना चाहते हैं? हम जैसी महिलाओं का कोई भरोसा नहीं रहता है। आज आपके साथ हैं, कल किसी और के साथ रहेंगे, इसलिए आप मेरे साथ मत रहिए। उस वैश्या ने बहुत समझाया लेकिन अजामिल नहीं माना और उसको लेकर के घर चले गए, अपने घर में रख लिया। देखिए, नेत्र ने देखा और बुद्धि मलिन हो गई। परिणाम क्या हुआ कि जब तक जीवित रहा तब तक पाप कर्म में ही लिप्त रहा। कहां त्रिकाल संध्या करने वाला ब्राह्मण निरंतर भगवान के नामों का जाप करता था, कहां 1 मिनट की कुसंगति ने पूरा जीवन खराब कर दिया। ले डूबती है पल की कुसंगति कभी कभी। अजामिल वैश्या के साथ घर में रहने लगा। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। एवं निवसतस्तस्य लालयानस्य तत्सुतान् कालोत्यगान् महान् राजन् नष्टासीत्यायुषा समा। अब उस दासी के जो बच्चे थे उसका पालन पोषण करने लगे। गांव लेकर के नहीं आया, सोचा कि गांव वाले विरोध करेंगे तो जंगल में एक कुटिया बना के रहने लगा। कालांतर में उसके 9 बेटा हुए। अब घर गृहस्थी में लग गया। कहां भजन करने वाला ब्राह्मण आज 9 पुत्रों का पिता होकर के और सबके लालन पालन में लगा हुआ है। एक दिन संतों की जमात जा रही थी। पहले संत लोग तीर्थ यात्रा करते थे, तीर्थों में जाकर के भजन करते थे, फालतू इधर उधर नहीं घूमते थे। संत अपनी टोली लेकर के और जा रहे थे अयोध्या। रात हो गई तो सोचे यहीं कहीं आज रात्रि निवास कर लिया जाए, जब सवेरा होगा तो फिर यात्रा प्रारंभ करेंगे। गांव में पहुंचे तो कुछ बच्चे मिल गए। बच्चों से पूछे महात्मा गण, बच्चों ये बताओ कि इस गांव में कोई भगवत भक्त रहता है कि नहीं? बच्चों ने कहा, अरे महाराज एक बहुत बड़े भगवत भक्त हैं, उनका पता मैं बता देता हूं, आप वहीं चले जाइए। और बालकों ने अजामिल का पता बता दिया। महात्मा गण भगवान के परम पावन नामों का संकीर्तन करते हुए अजामिल के घर के लिए चल पड़ते हैं। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम सीताराम जय सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय
राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम राधे ताली की सेवा कर राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम। बोले श्री सीताराम जी महाराज की। संत लोग जब भी चलते हैं भजन करते हुए चलते हैं भगवान का। पहुंच गए अजामिल के दरवाजे पर, पुकार दिए सीताराम कोई है। अब सियाराम महात्मा गण जाकर पुकार दिया लाख निरंजन सीताराम। अंदर से देवी जी निकल के आई। हाँ महात्मा गण बताइए क्या बात है। महात्माओं ने कहा देवी रात्रि अधिक हो गई है, हम लोग अयोध्या जी जा रहे थे और सोच रहे हैं कि अब रात्रि विश्राम यहीं कर लें, फिर सवेरे यात्रा होगी। अब उस वैश्या ने सोचा कि महात्माओं को रोकेंगे, स्वामी जी हैं नहीं, कहीं आ गए तो वो और हम लोगों के ऊपर चिल्लाएंगे। अब अजामिल गया था चोरी करने, क्योंकि वैश्या को लाके रख लिया था, धन तो था नहीं, अब खाने पीने की वस्तु चाहिए, इसलिए चोरी करने लगा और चोरी करके आधी रात को लौट के आता था। अब देवी जी परेशान, क्या करूं, महात्मा को भगाएं तब भी नहीं ठीक है और रोक लें तब भी नहीं ठीक है, अब क्या करें। महात्माओं ने कहा देवी आप बिल्कुल परेशान मत हो, हम लोगों को कोई व्यवस्था नहीं चाहिए, केवल आप आज्ञा दे दो कि हाँ यहाँ रुक जाइए। देवी ने कहा अच्छा ठीक है बाबा, बगीचे में आप लोग आसन लगा लीजिए। अब महात्मा गण अपना अपना कंबल अपना अपना कमंडल निकाले, आसन लगा करके और विश्राम करने लगे। आधी रात को अजामिल आया, पूछा देवी ये सब कौन है। उसने बड़े सरलता से कह दिया महात्मा गण हैं, यात्रा करने जा रहे थे, रात्रि हो गई तो यहीं विश्राम करने, सवेरे चले जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा ठीक है। अजामिल ने सोचा इतने बाबा आए हैं तो इतने कमंडलू, इतने छाता, इतने जूता, इतने कंबल हमको फ्री में मिल गए, अब कहीं चोरी करने नहीं जाना पड़ेगा, इन्हीं का चुरा लूंगा। मन में विचार करके और सो गया। सवेरा हुआ, महात्मा गण उठे, फिर अपने भजन पूजन में लग गए, नियम में लग गए, राम मंत्र का जप किए और जब चलने लगे
तो महात्माओं ने कहा रात भर हम लोग इसके घर में रहे हैं और ऐसे ही चले जाएंगे तो नहीं ठीक है, इसको कुछ आशीर्वाद दे के जाना चाहिए। महात्माओं ने कहा बताओ क्या चाहिए तुम लोगों को। अजामिल की पत्नी ने कहा महाराज हमको कुछ नहीं चाहिए, बस एक कृपा करिए कि आप लोग जितना जल्दी हो सके यहाँ से प्रस्थान करिए। महात्माओं ने कहा नहीं, हम आपके यहाँ विश्राम किए हैं तो बिना कुछ दिए जाएंगे नहीं। चलो अगर तुम्हारी कुछ इच्छा नहीं है तो मैं वरदान देता हूँ। कितने बच्चे हैं तुम्हारे? महाराज 9, और 10वें का आसार है, 10वां फिर होने वाला है। अच्छा ठीक है, हमारे कहने से एक काम कर लेना, अब की बार जो बालक हो उसका नाम नारायण रख देना। इतना कहकर महात्मा गण चले गए। अजामिल ने भी सोचा कि चलो 9 का नामकरण मैंने किया है, 10वें का बाबा जी के कहने से ही रख लेंगे, कोई बात नहीं। अब 10वां बालक जब हुआ तो उसका नामकरण हो गया नारायण। अब घर में जो सबसे छोटा बालक होता है उसको सब लोग प्रेम करते हैं, सब लोग उस पर अधिक प्रेम करते हैं। अब कोई भी काम हो, अजामिल कहीं भी जाए तो बुलाए, बेटा नारायण चलो, बेटा नारायण चलो भोजन कर लें, बेटा नारायण जल पिला दो, बेटा नारायण चलो तुमको घुमा लाएं। अब वो नारायण शब्द उसकी आदत में आ गया। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, अजामिल की मृत्यु आ गई। यमराज के दूत उपस्थित हुए, उसके प्राण लेने आए। अब काले काले यमराज के दूत हाथ में फांसी का फंदा लिए, अस्त्र शस्त्र अपना लेकर के और अजामिल के तरफ बढ़े चले आ रहे थे। लेकिन नारायण नारायण का नाम उच्चारण करने से अजामिल ने उन यमदूतों को देखा। जब व्यक्ति मरने वाला होता है तो उसकी दिव्य दृष्टि हो जाती है। उसने देखा कि यमराज के दूत हमें लेने आ रहे हैं, अब ये हमें मार देंगे, इनके हाथ में फांसी का फंदा है, हमें फांसी पर लटका देंगे, बहुत पीड़ा होगी। तो उसने भगवान को तो नहीं पुकारा, लेकिन अपने छोटे बेटे नारायण का नाम लेकर के पुकारा, बेटा नारायण बचाओ, बेटा नारायण बचाओ। और जैसे ही उसके मुंह से नारायण नाम निकला, तुरंत भगवान के पार्षद उपस्थित हो गए। और जैसे ही भगवान के पार्षद आए तो यमराज के दूत सब वहां से गायब हो गए। विवाद हुआ दोनों के बीच में, भगवान के पार्षदों में और यमराज के दूतों में विवाद हुआ। यम के दूतों ने कहा तुम लोग कहां से चले आए, पीला पीला पीतांबर धारण करके, गले में तुलसी की माला धारण किए, तुम लोग यहाँ कहाँ आए हो, यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है। भगवान के पार्षदों ने कहा तुम यहाँ क्यों आए हो? यम पार्षदों ने कहा कि ये अजामिल जीवन भर पाप कर्म किया है, इसका प्राण लेने आया हूं। भगवत पार्षदों ने कहा कि तुमने सुना नहीं अभी ये कौन से नाम का उच्चारण किया है? कहा कौन से नाम का उच्चारण किया है? अपने छोटे बेटे नारायण को बुला रहा है। भगवत पार्षदों ने कहा ये बताओ, नारायण नाम इसके बेटे का पहले पड़ा कि हमारे प्रभु का? पहले नाम तो हमारे प्रभु का ही नारायण रखा गया ना। अब बाद में कोई भी अपने बालक का नाम रखवा ले तो क्या उसके बालक का नाम हो गया? भाई टेप रिकॉर्ड में जिसकी आवाज होती है गाने वाला वही होता है। एक गाना जिसने बना दिया तो यही माना जाएगा कि ये गाना इसने बनाया। अब कोई कितना भी उसको गाता रहे उससे मतलब नहीं है, नाम तो एक बार हो गया जिसके नाम होना था। उसी प्रकार भगवान के पार्षदों ने यमदूतों को समझाया कि तुम लोग यहाँ से लौट जाओ। अंते नारायण स्मृति, अंतिम समय यदि कोई हमारे भगवान को याद कर लेता है तो भी हमारे भगवान इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं कि उसके समस्त पाप तापों को नष्ट करके उसको अभय प्रदान करते हैं। यमदूत बेचारे वहां से गुस्सा होकर लाल पीला होकर के भाग के गए। कहा? यमराज के पास।
यमराज अपने आसन पर बैठे हैं। यमदूत कहते हैं वेद प्रणहितो धर्मो ह्य धर्मस्तद्विपर्ययः वेदो नारायणः साक्षात् स्वयं भूरिति सुश्रम। यमदूत कहते हैं महाराज ये लीजिए आप अपना अस्त्र शस्त्र, ये फांसी का फंदा, ये अस्त्र शस्त्र जो भी है सब आप ले लीजिए। धर्मराज जी ने कहा क्यों, क्या हो गया तुम लोगों को? महाराज अब हमें नहीं करनी है आपकी नौकरी। अरे आपको ठीक से पता ही नहीं होता है कि किसको लेना है किसको नहीं लेना है और भेज देते हो। वहां हम लोग जाते हैं तो मारपीट होती है। अब यमराज को कुछ समझ में नहीं आया कि घटना क्या हुई। यमदूतों ने कहा कि अभी आपने भेजा था अजामिल को लेने के लिए। जैसे हम लोग वहां पर गए तैसे 4 पीतांबरधारी पहुंच गए। अच्छा क्यों पहुंचे? अरे वो कुछ नारायण नारायण बोला था इसलिए वो पीतांबरधारी पहुंच गए। यमराज ने दौड़कर अपने दूतों के मुख पर हाथ रख दिया। अरे चुप रहो, ये जो नाम अभी तुमने बोला है इस नाम का उच्चारण यहाँ पर मत करना। अगर यह नाम यहाँ पड़े नरक वासियों के कान में पड़ जाएगा तो सबका उद्धार हो जाएगा और हमारी दुकानदारी बंद हो जाएगी। जितने यहाँ हैं सब चले जाएंगे भगवान के धाम को। यमराज जी ने अपने दूतों को समझाया कि इस नाम में इतनी शक्ति है कि जो एक बार भी यह नाम उच्चारण कर लेता है उसको नरक की यातनाएं नहीं भुगतनी पड़ती हैं। अब अजामिल ये सब दृश्य देख रहा था। अब भगवत पार्षदों का दर्शन करने के बाद जब वो जीवित हुआ तो उसका मन बदल गया। पहले विषयों में लगा था, अब भगवान के चरणों में लग गया और जब तक जीवित रहा भगवान का भजन किया और अंत में भगवान के परम धाम को प्रस्थान किया। इसीलिए कहते हैं कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके राम नाम कहने की आदत डालिए। अगर राम नाम कहने की आदत पड़ी है तो हो सकता है अंत में भगवान का नाम जिह्वा पर आ जाए। और ये कल भी मैंने निवेदन किया था कि जिसके जिह्वा पर एक बार भी जिसने भगवान के नाम का स्मरण कर लिया तो भगवान उसके ऊपर कृपा जरूर करते हैं, क्योंकि कहां कहां लग नाम बढ़ाई और राम न सकहीं नाम गुण गाई। यहाँ भी कई लोग तिलक धारण किए हैं, कई लोग गले में कंठी धारण किए हैं। बहुत भगवान की कृपा है, ये आपके ऊपर भगवान की विशेष कृपा है। आपके पूर्व जन्म के संस्कार हैं जो आपने मस्तक पर तिलक और गले में कंठी धारण की। क्योंकि मृत्यु का कोई पता नहीं कि कब आ जाए। मृत्यु का लोग कहते हैं कल, कल कभी होता ही नहीं है, काल आता है सीधे। ये माया ने एक डंडा को छुपा दिया है, इसीलिए लोग कल कल करते हैं, कल कल करेंगे, कल करेंगे। तो कल होता ही नहीं है, सीधा काल आता है। और मृत्यु कब हो जाए जब ये नहीं पता है तो कम से कम मस्तक पर तिलक है, गले में कंठी पहनी हुई है, तो जिसके मस्तक पर तिलक होता है तो ये तिलक कोई साधारण चीज नहीं है। गुरुदेव बताते हैं ये तिलक भगवान का चरण चिन्ह है। अगल बगल भगवान के चरण चिन्ह है, बीच में श्री किशोरी जी विराजमान है। तो जिसके मस्तक पर भगवान के चरण चिन्ह हो उसको क्या कभी यमराज के दूत ले जा सकते हैं? जंगल में आप लोग रोड के किनारे देखे होंगे वृक्ष होते हैं, एक ऊपर सफेद एक नीचे सफेद पट्टी लगाते हैं, बीच में लाल पट्टी। क्यों? बोलते हैं ये सरकारी वृक्ष हो गया, अब इसको कोई काट नहीं सकता है। ये सरकारी वृक्ष हो गया, अब इसको कोई काट नहीं सकता। तो जब वो दो सफेद एक लाल लगाने पर सरकारी वृक्ष हो सकता है, तो ये भगवान का चरण चिन्ह ये तिलक लगाने पर हम लोग विश्व सरकार के क्यों नहीं हो सकते? ये विश्व सरकार के लोग हैं।
गले में तुलसी जी की कंठी पड़ी है। हम लोग जो भी पाते हैं, हो सकता है कभी भोग लगाना भूल जाएं, तो गले में ये तुलसी की कंठी पड़ी है, हम जो भी पाएंगे तुलसी स्पर्श होके जाएगा, भगवान उसको स्वीकार करेंगे, तो वो शरीर में जाएगा तो तन मन निर्मल रहेगा। बिना भगवान का भोग लगाए जो वस्तु ग्रहण की जाती है उसका कोई मतलब नहीं होता। इसीलिए हम लोगों को चाहिए कि सदैव भगवान के चरण में और भगवान के नामों का उच्चारण करते रहें। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। बोले श्री सीताराम जी महाराज की। एक बार इंद्र की सभा लगी हुई थी। इंद्र अपनी सभा में नाच गाना करवा रहे थे और नाच गाना देखने में इतने मगन थे कि उसी समय देवगुरु बृहस्पति जी पधारे। और जैसे ही वो सभा में पधारे तो इंद्र ने देखा कि गुरु जी आए हैं, लेकिन ना तो अपने आसन से उठा ना ही प्रणाम किया और देख करके अपनी दृष्टि घुमा ली। अब गुरु जी तो सब जानते हैं कि चेला क्या कर रहा है। बृहस्पति जी को समझ में आ गया कि ये इंद्र नाच गाना देखने में इतना मगन है कि अपने गुरु को देखकर अनदेखा कर रहा है। और बृहस्पति जी वहीं से वापस लौट आए, अंदर गए ही नहीं, वापस लौट आए और जाकर के छिप गए। इधर जब नाच गाना समाप्त हुआ तो इंद्र को ध्यान आया कि गुरुजी आए थे और कहां चले गए। ढूंढने लगा, ढूंढ ढूंढ के इतना परेशान हो गया कि गुरुजी नहीं मिले। अब दुखी हो गया। तो एक बात बताऊं, जिनके ऊपर गुरु की कृपा नहीं है उनका जीवन बड़ा नीरस होता है। ये बात पता चल गई दैत्य गुरु शुक्राचार्य को कि देवता लोग इस समय स्त्रीहीन हो चुके हैं, गुरु की कृपा समाप्त हो चुकी है। दैत्यों को बुलाए, बोले अब विलंब करने की जरूरत नहीं है, अब तुरंत स्वर्ग पर आक्रमण करके इंद्र का सिंहासन हथिया लो। अब दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी ने जब दैत्यों को समझाया तो दैत्यों ने भी कहा कि बहुत अच्छा अवसर है, आक्रमण करना चाहिए। इधर इंद्र गुरु जी को ढूंढ रहे थे तो किसी ने सलाह दिया कि ऐसा है, जब तक जीवन में गुरु नहीं है तब तक धर्म कर्म होगा नहीं, और धर्म कर्म होना जरूरी है। इसलिए कोई विद्वान अगर तुमको नजर आ रहा हो तो उसको गुरु बना लो। अब विद्वान ढूंढा जाने लगा, सभी विद्वानों से पूछा जाने लगा इंद्र के गुरु कौन बनेंगे। कोई पुरोहित स्वीकार नहीं किया, क्योंकि पुरोहित कर्म को मंदा बताया गया है। सलाह दिया गया कि त्वष्टा मुनि का पुत्र है विश्वरूप, आप जाइए विश्वरूप से निवेदन करिए तो हो सकता है वो आपका पौरोहित्य कर्म स्वीकार करे। इंद्र जाकर के विश्वरूप के सामने निवेदन किए हैं कि आप मेरा पुरोहित्य कर्म स्वीकार करिए। विश्वरूप ने कहा नहीं, मैं पौरोहित्य कर्म नहीं करूंगा। इंद्र के बहुत निवेदन करने पर विश्वरूप मान जाता है और इंद्र की पुरोहिती स्वीकार करता है। अब जब वो हवन करता है तो जोर जोर से मंत्र बोल करके देवताओं के नाम से आहुति प्रदान करता है। अग्नये स्वाहा इंद्राय स्वाहा, जोर जोर से मंत्र बोलकर देवताओं के नाम से अग्नि में आहुति प्रदान करता है। और बीच में जब उसको याद आता है कि दैत्य और देवता ये दोनों तो सगे भाई हैं, तो धीरे से मंत्र बोल करके दैत्यों के नाम से भी आहुति दे देता है। ये बात इंद्र को पता चली, इंद्र को क्रोध आया
और इंद्र के 4 सिर थे, विश्वरूप के 4 सिर थे। इंद्र ने विश्वरूप के चारों सिरों को काट दिया और विश्वरूप का प्राणांत हो गया। जैसे विश्वरूप का प्राणांत हुआ तो इंद्र ब्रह्महत्या उपस्थित हो गई। और ब्रह्महत्या ने कहा कि महाराज अब आप हमें स्वीकार करिए। इंद्र ने कहा रुकिए। और ब्रह्महत्या को इंद्र ने 4 भागों में बांट दिया। एक भाग पृथ्वी को, और एक भाग वृक्षों को, एक भाग जल को, और एक भाग स्त्रियों को दिया। इंद्र ने ब्रह्महत्या को 4 भागों में विभक्त किया और स्वयं ब्रह्महत्या से मुक्ति पा गए। ब्रह्महत्या जब पृथ्वी पर पहुंची तो आज भी देखिए ऊसर जमीन होने लगी जहां अन्न नहीं होता है। ब्रह्महत्या जब वृक्षों के पास पहुंची तो आज भी वृक्षों में गोंद के माध्यम से दिखाई देती है। जल में जब पहुंची ब्रह्महत्या तो देखिए जो फेन और बुदबुद के माध्यम से आज भी दिखाई देता है, जो अशुद्ध माना जाता है। जब भी कोई नदी में जल पीने जाते हैं तो अगर नदी में फेना है तो उसको हटा के ही जलपान करते हैं। और चौथा अंश दिया स्त्रियों को, आज भी रजस सुला के माध्यम से देखने को मिलता है। इस प्रकार इंद्र ने ब्रह्महत्या से छुटकारा पाया। अब विश्वरूप के जो पिताजी थे त्वष्टा मुनि, उनको पता चला कि इंद्र ने हमारे पुत्र विश्वरूप का वध कर दिया, तो उनको बहुत क्रोध आया, बहुत क्रोधित हुए और यज्ञ करने बैठ गए। यज्ञ किए, यज्ञ नारायण भगवान को रिझाए और इंद्र शत्रु विवर्धस्व, इंद्र का शत्रु इंद्र को मारने वाला प्रकट हो, ऐसे मनोकामना से प्रार्थना किए तो उस यज्ञ से एक विशाल काय पुरुष पैदा हुआ, जो देखते ही देखते सबके सामने इतना विशाल काय हो गया मानो संपूर्ण धरातल को अभी नष्ट कर देगा। हाथ जोड़ करके बोला, पिताजी मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है और बताइए आपने मुझे क्यों याद किया। त्वष्टा मुनि ने कहा कि तुम्हारा नाम है वृत्तासुर और तुमको मैंने इंद्र का वध करने के लिए बुलाया है। वृत्तासुर ने कहा ठीक है पिताजी, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए और मैं उस देवराज इंद्र का वध करके अभी आता हूँ। अब वृत्तासुर चल पड़ा इंद्र से युद्ध करने के लिए। जब वृत्तासुर चलता है तो ऐसा लगता है मानो आंधी आ गई हो, चारों तरफ हाहाकार मच गया, लोग चिल्लाने लगे अभी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, बचाओ बचाओ। और वृत्तासुर ने जाकर के इंद्र को ललकारा है। इंद्र युद्ध करने के लिए जैसे ही तैयार हुए तब तक सारे देवताओं को मार के और स्वर्गलोक से भगा दिया। इंद्र आदि देवता जब समझ गए कि अब इससे हम जीत नहीं पाएंगे तो जाकर के छुप गए। ब्रह्मा जी के पास दौड़ कर गए, प्रार्थना करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा भैया मेरे बस की बात नहीं है। नारायण भगवान के पास गए, हाथ जोड़ के चरणों में निवेदन कर दिया कि प्रभु पाले माम दीन राघव, पाले माम दीन, पाले माम दीनम राघव, पाले माम दीन बन के गए और प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु हम सब आपके शरण में हैं, आप हम लोगों की रक्षा करिए। पाले माम दीन राघव, पाले माम दीन, पाले माम दीनम राघव, पाले माम दीन, पाले माम दीन सीते, पाले माम दीन, पाले माम दीनम सीते, पाले माम दीनम, पाले माम दीन राघव, पाले माम दीन, पाले माम दीनम राघव,
पालमां दीनं पालमां दीनं राघव पालमां दीनं पालमां दीनं राघव पालमां दीनं पालमां दीनं सीते पालमां दीनं पालमां दीनं सीते पालमां दीनं पालमां दीनं पालमां दीनं राघव पालमां दीनं राघव पालमां दीनं पालमां दीनं सीते पालमां दीनं। देखिए एक निवेदन करूं, जब भी आप लोग कीर्तन करेंगे ताली जरूर बजाया करेंगे। कथा में ताली बजाने के कई फायदे हैं। आजकल आप लोग जानते हैं, आप लोग तो ज्यादा जानते होंगे, एक्यूप्रेशर पैथी चली है। तो हथेली में रोग के बिंदु होते हैं। जब हम लोग जोर से ताली बजाकर कीर्तन करते हैं तो इस शरीर के तमाम रोग दूर होते हैं। तो पहला फायदा शरीर के रोग दूर हुए। दूसरा, कथा में नींद बहुत जल्दी आती है। तो जब आप कीर्तन ताली बजाकर करेंगे तो वो निद्रा देवी भी भाग जाएंगे। और या तो जपमाल और या करताल, कीर्तन में ये बहुत जरूरी है। जब आप ताली बजा के कीर्तन करते हैं तो जो हमारे ऊपर कई जन्मों से पाप रूपी पक्षी बैठे हुए हैं वो उड़ जाते हैं कि अब तो ये भगवान का कीर्तन कर रहा है। इसलिए ताली बजा करके आप लोग कीर्तन किया करिए। पालमां दीनं राघव पालमां दीनं 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 पालमां दीनं सीते पालमां दीनं पालमां दीनं राघव पालमां दीनं पालमां दीनं राघव पालमां दीनं पालमां दीनं राघव पालमां दीनं पालमां दीनं सीते पालमां दीनं राघव पालमां दीनं पालमां दीनं सीते पालमां दीनं सीते पालमां दीनं पालमां दीनं सीता पालमां दीनं पालमां दीनं सीते पालमां दीनं पालमां दीनं सीते पालमां दीनं राघव पालमां दीनं पालमां दीनं राघव पालमां दीनं सीते बोले श्री सीताराम जी महाराज की। इस प्रकार इंद्र जाकर के भगवान श्रीमन नारायण प्रभु से प्रार्थना करते हैं। भगवान कहते हैं वृत्तासुर को मारने का एक ही उपाय है, आप जाइए दधीची मुनि के पास और उनके चरण कमलों में निवेदन करिए। अगर वो अपने शरीर के अस्थियों को दे देंगे तो लेकर के आइए और उन अस्थियों का बनाइए वज्र, उसी वज्र से वो वृत्तासुर मरेगा। अब देवता लोग तो अपना काम बनाने में बड़े ही कुशल हैं। दौड़ के गए, दधीची मुनि के पास दौड़ कर गए और चरणों में दंडवत करके बैठ गए। दधीची जी ने पूछा कि कहिए देवताओं, कैसे आपका आगमन हुआ। अब दधीची जी भी जानते हैं कि देवता लोग बिना काम के कहीं इधर उधर जाते नहीं हैं।
जरूर इनका कोई ना कोई काम होगा, तो अपना काम सिद्ध करने के लिए दौड़े आए हैं। कहो देवताओं क्या बात है? इंद्र ने मुंह लटका के बोल दिया, महाराज एक निवेदन है। एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। आजकल वृत्तासुर नाम का दैत्य हम लोगों को मारने के लिए ढूंढ रहा है। अब बताइए आप मैं क्या करूं? तो दधीची जी ने कहा, अगर आपको मारने के लिए ढूंढ रहा है तो आप कोई युक्ति करिए, उसमें मैं क्या कर सकता हूं? हम संतों का काम तो एक ही है, भजन करो। अब लड़ाई भिड़ाई तो हम लोग जानते नहीं है, आप कोई युक्ति ढूंढिए। अरे महाराज, बिना आपके कोई काम नहीं बनेगा। दधीची जी ने कहा, बताओ, ठीक ठीक बोलो, सीधा सीधा बताओ क्या चाहिए। इंद्र ने कहा, महाराज आपकी अस्थियां चाहिए। आपके अस्थियों का जब वज्र बनेगा तो उसी वज्र से वृत्तासुर मरेगा। दधीची जी हंस दिए और कहते हैं, वाह देवताओं, अभी तक एक बार भी दंडवत प्रणाम करने नहीं आए, हालचाल भी लेने नहीं आते थे कि महाराज कहिए कोई तकलीफ हो तो बताइएगा, आदेश दे दीजिएगा, मैं स्वर्ग का राजा हूं इंद्र। और आज जब जरूरत आन पड़ी तो दौड़ करके आए। ठीक है। और दधीची जी ने अपना शरीर प्राण छोड़ दिया, शरीर दे दिया इंद्र को। इंद्र ने दधीची जी के हड्डियों से वज्र बनाया और वज्र लेकर के गए, वृत्तासुर को ललकार दिए कि अरे दुष्ट, आकर मुझसे युद्ध कर। इंद्र को देखकर वृत्तासुर हंसने लगा। अरे वाह इंद्र, अभी तो मेरी ललकार से तू भाग के पता नहीं कहां जाके छुपा था, आज तेरे अंदर इतनी हिम्मत कैसे आ गई, तू युद्ध करने आया है। इंद्र ने कहा, आकर के युद्ध कर, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। युद्ध होने लगा, कई वर्षों तक युद्ध चला आपस में। अंत में वृत्तासुर ने इंद्र को निगल लिया। अब देवताओं में हाहाकार मच गया कि अब इंद्र ही जब उसके पेट में चले गए तो अब क्या होगा? अब हम देवता भी नहीं बचेंगे, अब सबका मरना तय है। वृत्तासुर ने इंद्र के हाथ में जो वज्र था उसमें साक्षात श्रीमन नारायण प्रभु का दर्शन किया। और जैसे ही वृत्तासुर ने श्रीमन नारायण प्रभु का दर्शन किया तो हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगा। वृत्तासुर कहता है कि हे प्रभु, आप तो सर्वांतरयामी हैं, आप सर्वांतरयामी हैं, आप सबके मन की बातों को जानते हैं। मैं क्या हूं, मैं ये उत्पात क्यों कर रहा हूं, आप ये भी जानते हैं। मेरा जन्म किस लिए हुआ है आपको वो भी पता है। प्रभु, मैं आपके शरण में हूं, लेकिन आज मैं युद्ध करने आया हूं। पिताजी का आदेश है कि जाके युद्ध करो, सो मैं बिना युद्ध किए मानूं। पूरे एक अध्याय में वृत्तासुर ने भगवान की प्रार्थना की है। भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं कि तू चिंता मत कर, तुझे भी परम पद की प्राप्ति होगी। और इंद्र वृत्तासुर के पेट के भीतर बैठे बैठे उसी वज्र से वृत्तासुर के पेट को फाड़ देते हैं। वृत्तासुर वीर गति को प्राप्त होता है। इस प्रकार यह चर्चा आई है। अब आगे जैसे ही वृत्तासुर का वध हुआ, तुरंत फिर ब्रह्म हत्या प्रकट हो गई। ब्रह्म हत्या ने इंद्र से कहा कि महाराज, आपने ब्राह्मण की हत्या की है, मुझे स्वीकार करना पड़ेगा। इंद्र ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं आपको जरूर स्वीकार करूंगा। भागकर देवराज इंद्र जाके एक सरोवर के कमल नाल में जाकर छिप गए। कई हजार वर्षों तक छिपे रहे। अब देवताओं का कार्य किए थे, इसलिए देवताओं ने इनके लिए यज्ञ का आयोजन किया। कई हजार वर्षों तक यज्ञ चला तो
ब्रह्म हत्या समाप्त हो गई और इंद्र उस कमल नाल से निकल के बाहर आए और अपने सिंहासन पर आरूढ़ हो गए। बोले श्री सीताराम जी महाराज की। आपने पूर्व में हिरण्याक्ष की चर्चा सुनी थी कि हिरण्याक्ष पृथ्वी को चुरा के रसातल में लेके चला गया था। जब भगवान पृथ्वी को लेने पाताल लोक में गए तो हिरण्याक्ष ने कहा कि मैं पृथ्वी को नहीं ले जाने दूंगा। और भगवान और हिरण्याक्ष के बीच में युद्ध होता है। अंत में भगवान एक तमाचा हिरण्याक्ष के कान पर मारते हैं और उसका प्राणांत हो जाता है। हिरण्याक्ष जब मर गया तो उसका भाई हिरण्यकशिपु ने सोचा कि मैं अपने भाई के मृत्यु का बदला लेकर के रहूंगा और जाकर के तपस्या करने लगता है। ब्रह्मा जी तुरंत प्रसन्न हो ही जाते हैं। जैसे ब्रह्मणे नमा करके जाप किया, घोर तपस्या किया, ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और प्रकट होकर के बोले, बरम ब्रूयात, वर मांगो, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, जो तुम्हारी कामना हो सो मांगो। हिरण्यकशिपु ने कहा कि बाबा मैं अमर होना चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं कि मुझे कोई मार ना सके, अमर बना दीजिए मुझे। ब्रह्मा जी ने कहा भैया अमर तो मैं भी नहीं हूं, तुम्हें कैसे बना दूं। हिरण्यकशिपु ने कहा कि अच्छा तो एक काम करिए, अब वरदानों की झड़ी लगा दिया, ना दिन में मरू, ना रात में मरू, ना अस्त्र से मरू, ना शस्त्र से मरू, ना भीतर मरू, ना बाहर मरू, ना 12 महीने में किसी महीने से मरू। अरे महाराज आपकी बनाई सृष्टि में से कोई मुझे न मार सके, वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा वरदान तो तूने अमरत्व वाले ही मांगे हैं, लेकिन तूने बहुत तपस्या की है, बहुत आराधना की है, इसलिए जा मैं तुझे ये वरदान देता हूं। और हिरण्यकशिपु अपने आप को अमर समझ के आकर के अपने राज्य में राज करने लगा। एक महात्मा सुनाते थे कि एक बार हिरण्यकशिपु तपस्या करने जा रहा था, भगवान का भजन करने जा रहा था, तो गया, लेकिन एक तोते का बच्चा सीताराम सीताराम बोलते हुए दिखाई पड़ा। तो हिरण्यकशिपु लौट आया। सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम सीताराम। हिरण्याक्ष गया भजन करने तो महात्मा एक महात्मा जी सुना रहे थे कि एक बार हिरण्याक्ष गया भजन करने तो एक तोते का बच्चा सीताराम सीताराम बोल रहा था। और जैसे अब भगवान को तो वो अपना बैरी मानता था और अपने दुश्मन का नाम कैसे सुने, तो हिरण्याक्ष वहां से लौट आया तो मैया कयाधु ने पूछा
कि महाराज आप तो गए थे भजन करने, आप लौट क्यों आए? हिरण्यकशिपु कहता अरे देवी आपको पता नहीं है, मैं गया तो था लेकिन वहां एक तोते का बच्चा था, वो सीताराम सीताराम बोल रहा था। अब मैया कयाधु ने कहा कि भला इनके मुख से भगवान का नाम तो निकला, ये दैत्य जाति वाले ये कहां भगवान का भजन करने वाले, ये तो दिन भर मारो काटो। अब मैया कयाधु ने बार बार पूछना प्रारंभ कर दिया, अच्छा महाराज तो आप गए थे तो वो तोते का बच्चा क्या बोल रहा था? अरे क्या बोल रहा था? सीताराम सीताराम बोल रहा था, मेरे बैरी का नाम ले रहा था, इसलिए मैं वहां से लौट आया। थोड़ी देर बाद घूम के लौट के आए, अच्छा महाराज जब आप जंगल में गए थे तो वो तोता क्या बोल रहा था? अरे बोल क्या रहा था देवी, बताया तो सीताराम सीताराम बोल रहा था। इस प्रकार मैया कयाधु ने अनेक बार हिरण्यकशिपु के मुख से राम नाम बुलवा लिया। तो राम नाम में इतनी शक्ति है कि व्यक्ति अगर एक बार भी राम नाम लेता है तो भगवान उसके ऊपर भी कृपा करते हैं। उसी समय मैया कयाधु के गर्भ में प्रहलाद जी का आगमन हुआ। प्रहलाद जी का जन्म हुआ हिरण्यकशिपु के यहाँ, बड़ी बधाइयां मनी, खूब मंगल गान हुए, बहुत प्रसन्न हुआ हिरण्यकशिपु। धीरे धीरे बालक बड़ा हुआ। अब हिरण्यकशिपु का अपना पूरा साम्राज्य था, अपना उसका एक विद्यालय भी था, हिरण्यकशिपु दानव विद्यालय, वो दैत्य के नाम से, जहां पर दैत्यों की ही शिक्षा दी जाती थी, मार काट, लड़ाई करना, झगड़ा करना, यही सब सिखाया जाता था। अब प्रहलाद जी हिरण्यकशिपु के विद्यालय में भेजे गए तो दो गुरुजी थे, एक का नाम था षंड और एक का नाम था अमर्क। षंडामर्क जिनको कहते हैं, षंडामर्क नाम के दो गुरुजी थे जो बालकों को पढ़ाते थे। अब दिन भर पढ़ाएं, शाम को जब गुरुजी पूछें तो प्रहलाद जी सुना तो दें जो पढ़ते थे, लेकिन एक भी बात को वो अपने हृदय में नहीं धारण करते थे। हृदय में तो उनके भगवान के नाम का बीज पड़ा था, हमेशा भगवान के भजन में ही, भगवान के नाम में, भगवान की लीला में ही मगन रहते थे प्रहलाद जी। और प्रहलाद जी की मैया जो कयाधु थी ना, वो भी भगवान की लीला श्रवण कराती रहती थी। इधर हिरण्यकशिपु अपने आप को भगवान बना दिया, अपने आप को भगवान बुलाने लगा, अपनी प्रजा से बोला मैं भगवान हूं, मुझे भगवान बोला करो, और किसी की आराधना करने की जरूरत नहीं है, मैं ही तुम्हारा भगवान हूं, मैं तुम्हारा पालन पोषण करता हूं, तो सब लोग मेरा भजन किया करो। अब पूरी जनता हिरण्यकशिपु का भजन करे। एक दिन हिरण्यकशिपु पहुंच गया अपने विद्यालय, दोनों गुरुजी उपस्थित थे। षंडामर्क, हाँ गुरुजी बालकों की पढ़ाई कैसी चल रही है? अरे महाराज बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही है, बच्चे बहुत अच्छे पढ़ रहे हैं। अच्छा ठीक है, प्रहलाद को बुला। अपने बेटे प्रहलाद को बुलाए और पूछने लगे, बेटा यहाँ तुम आश्रम में रहते हो तो तुम्हें किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं होती है? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी मुझे समस्या किस बात की हो सकती है? जब आपके जैसा राजा प्रजाओं का पालन करने वाला है तो वहां किस प्रकार की समस्या होगी? आप तो बड़े ही प्रतापी हैं। अच्छा चलो ठीक है, बताओ गुरुजी ने तुमको क्या पढ़ाया? प्रहलाद जी ने कहा कि पिताजी मैंने बहुत ज्ञान प्राप्त किया है, 9 विद्याएं सीखी हैं मैंने। कौन सी? श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यमात्मनिवेदनम्। एते पुंसार्पिता विष्णो भक्तिश्चेनवलक्षणा, क्रियते भगवत्यद्धा
तन्मन्येधितमोत्तमम्। प्रहलाद जी ने अपने पिता को नवधा भक्ति का उपदेश दिया कि पिताजी, हमें भगवान के चरण कमलों में हमेशा अपने चित्त को अवरुद्ध किए रहना चाहिए। हे पिताजी, भगवान की भक्ति करने की एक विधा है। सर्वप्रथम आप भगवान के गुण को, भगवान के भजन को, भगवान की लीला को सुनिए, श्रवणम। उसके बाद आप भगवान का भजन करिए, श्रवणम कीर्तनम, कीर्तन करिए, नाम का कीर्तन करिए। किसके नाम का? विष्णु, जो भगवान सच्चिदानंद स्वरूप हैं, उनके नाम का स्मरण करिए, कीर्तन करिए। कीर्तन करने के बाद में उनके पादार बिंदु का स्मरण करिए, उनकी लीलाओं का स्मरण करिए, क्योंकि जब तक सुनेंगे नहीं तब तक स्मरण नहीं होगा। और फिर पाद सेवनम, उनकी चरण कमलों की सेवा करिए, अर्चना करिए, वंदना करिए। अरे पिताजी, आत्मनिवेदनम, केवल ऊपर से ही नहीं कि दिखावा क्रिया कर रहे हैं। क्रिया आप कुछ भी करें, अगर आपका हृदय से भगवान से संबंध नहीं है तो आप क्रिया कुछ भी करते रहें, कोई मतलब नहीं। अब यहाँ तो संसार में उल्टा है, लोग क्रिया देखते हैं, भाव नहीं देखते हैं। भाव आपका कितना भी अच्छा हो, अगर गांव का कोई बड़ा आदमी आ गया, आप उसके आने पर खड़े नहीं हुए तो आप उसके सबसे बड़े दुश्मन। अब आपके अंदर उसके प्रति भाव चाहे जितना अच्छा हो, लेकिन उसके आने पर आप खड़े नहीं हुए तो वो क्रोधित हो जाएगा। तो आज की दुनिया क्रिया देखती है, भाव नहीं देखती है, लेकिन भगवान भाव देखते हैं, क्रिया से कोई मतलब नहीं। क्रिया में आप कुछ भी करते रहें, अगर भाव है तो भगवान आपके उस भाव से प्रसन्न हो जाएंगे। विदुरानी के केले के छिलका भगवान ने खाया, क्यों? क्योंकि विदुरानी के हृदय में भाव था। बिना भाव के आप कुछ भी करें, कोई मतलब नहीं है। प्रहलाद जी कहते हैं कि पिताजी, अपना सर्वस्व भगवान के चरण कमलों में निछावर रखना चाहिए। हम लोग घर बनाते हैं या कि कोई कार्य करते हैं तो कहते हैं मैंने किया, ऐसा नहीं होना चाहिए। आत्मनिवेदनम, सब कुछ भगवान का दिया हुआ है, सब कुछ भगवान ने दिया है, सब कुछ भगवान का है, और तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। लोग कह तो देते हैं, लेकिन अगर कह दिया जाए, अभी कोई आके, भगवान आके और आपके घर में रहने के लिए बोल दें कि आज से इस घर में मैं रहूंगा, तुम लोग अपनी व्यवस्था कहीं ढूंढ लो, तो क्या घर छोड़ पाओगे? नहीं छोड़ पाओगे। तो इसलिए मन का भाव भगवान के प्रति बहुत सुंदर होना चाहिए। और जैसे ही इतना प्रहलाद जी ने अपने पिताजी को बताया, पिताजी ने कहा अच्छा ठीक है तुम जाओ। दोनों गुरुजी को बुलाया, संडामर्क जी को, और पूछने लगे कि मेरे बालकों को कौन पढ़ाता है? तुम ही दोनों लोग पढ़ाते हो ना? हाँ महाराज, हम ही लोग पढ़ाते हैं, लेकिन अभी जो ये बड़बड़ा रहा था, ये सब मैंने उसको नहीं पढ़ाया है, और ना ही मेरे आश्रम में किसी ने पढ़ाया है। ये पता नहीं कहां से सीख के आया। महाराज प्रहलाद जी के इतने चमत्कार थे कि जब तक गुरुजी पढ़ाएं तब तक तो बैठ के पढ़ें, और जैसे गुरुजी आश्रम से कहीं बाहर चले जाएं तो तुरंत सभी विद्यार्थियों को बुला करके और एक स्थान पर इकट्ठा कर लेते थे और भगवान के नाम का संकीर्तन करने लगते थे। अब भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि वो करंट, जब भगवान के नाम रूपी करंट लग जाता है तो दुनिया का और कोई करंट काम नहीं करता। अब प्रहलाद जी को तो लगा है भगवान के नाम रूपी करंट, तो उनको दुनिया की सांसारिक बातें कोई भी बताओ तो वो उनके पल्ले नहीं पड़ती। हिरण्यकशिपु बहुत क्रोधित होता है गुरुजी लोगों के ऊपर। अरे गुरुजी लोग, तुम आश्रम में रहते हो, खाते हो और हमसे तनख्वाह भी लेते हो और हमारे खिलाफ काम करते हो। ना मत प्रणीतम न पर प्रणीतम
सुतो वदत्ते शतवेन्द्र शत्रु नैसर्गिकीया मतिरस्य राजन् नियच्छ मन्युं कददाश्ममानः। शंडामर्क जी बोले, महाराज आप मुझ पर नाराज मत होइए, हम तो इतना जानना चाहते हैं कि इसकी स्वाभाविक मति भगवान ने ऐसी क्यों बनाई। कोई भी बच्चा होगा तो आप जो उस बालक को सिखाएंगे वही वो बोलेगा, अपने मन से कुछ नहीं बोलेगा। शंडामर्क परेशान हैं और महाराज से कहते हैं कि महाराज आप हम लोगों के ऊपर क्रोधित मत होइए। अरे हम तो ये सोच के परेशान हैं कि भगवान ने इसकी स्वाभाविक बुद्धि ही ऐसी क्यों बनाई। शंडामर्क जी जाते हैं प्रहलाद जी के पास और समझाते हैं प्रेम से कि बेटा जो ये सब तुम सुनाते हो इसका कोई अर्थ नहीं है। भगवान केवल एक हैं, वो है तुम्हारे पिता हिरण्यकशिपु, और आप केवल उनका भजन करिए। ये विष्णु, चक्रधारी, धनुषधारी, इनका कोई अस्तित्व नहीं है। और तमाम प्रकार के तर्क भी देते हैं कि अच्छा बताओ, जो तुम जिसको भगवान मानते हो चक्रधारी को, क्या वो कभी तुमसे मिलने आया? तुमको अन्न जल देने आया? नहीं आया ना। अन्न जल तुमको कौन देता है? हिरण्यकशिपु। तो वही तो तुम्हारे भगवान है ना भाई, जो पालन पोषण करे वही भगवान। तो इसलिए तुम उनका भजन करो। लेकिन जिसकी लगन लग गई हो भगवान से, वो दुनिया की बातों में कहां आएगा। लाख समझाने के बाद जब प्रहलाद जी नहीं सुधरे तो हिरण्यकशिपु ने कहा कि मुझे ऐसा बालक नहीं चाहिए जो मेरी छवि को धूमिल करे, समाप्त कर दो इसको। अब प्रहलाद जी को समाप्त करने के लिए नाना प्रकार के प्रयास किए जाने लगे। पहाड़ के ऊपर से फेंकवाया गया तो भगवान की ऐसी कृपा, भगवान इतने कृपालु हैं, इतने दयालु हैं कि तुरंत आकर के और प्रहलाद जी को अपनी गोदी में ले लेते हैं, प्रहलाद जी की रक्षा करते हैं। जल में डुबाने का प्रयास किया गया तो भगवान कागज की नौका में प्रहलाद जी को बिठा करके और पार कर दिया। हिरण्यकशिपु की एक बहन थी ढूंढा, आकर के निवेदन किया, भैया आजकल मैं देख रही हूँ कि आप बहुत बड़े संकट में फंसे हैं, ऐसा आपका मुखमंडल से प्रतीत हो रहा है, बताइए मैं आपकी कैसी सहायता कर सकती हूँ। हिरण्यकशिपु ने कहा, अरे बहना पूछ मत, मैं बहुत परेशान हूँ आजकल। ये जो आपका भतीजा है ना प्रहलाद, इसने तो मेरे नाक में दम कर रखा है। मैं इतना बड़ा राजा हूँ, इतनी प्रजाओं का पालन पोषण करता हूँ, और उन्हीं प्रजाओं के बीच में ये हमारी बेइज्जती करवा रहा है। अरे उस छलिया विष्णु को ये अपना भगवान मान के बैठा है, अब बताओ मैं क्या करूं। ढूंढा ने कहा, जिसको होलिका कहते हैं, कहा कि भैया बताओ तो मैं इसको समाप्त कर दूं। हिरण्यकशिपु मान गया और वो ढूंढा होलिका, उसको ब्रह्मा जी का वरदान था। ब्रह्मा जी ने उसको एक चुनरी प्रदान की थी। उस चुनरी की ये विशेषता थी कि अगर कहीं आग लग जाए और वो चुनरी ओढ़ करके चली जाए तो उस चुनरी का ये प्रभाव था कि आग नहीं लगती थी उसमें। उस चुनरी के प्रभाव में जो व्यक्ति रहता था वो बच जाता था। तो अब आपको कोई वरदान मिल जाए और आप उसका दुरुपयोग करने लगे तो क्या भगवान आपकी रक्षा करेंगे? नहीं। एक व्यक्ति था, उसने ब्रह्मा जी की आराधना की। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, प्रकट हो गए। हाँ भक्तराज, वरदान मांगो। महाराज मैं ये चाहता हूं कि आप मुझे खूब धनवान बना दीजिए, खूब बड़ा आदमी बना दीजिए। भगवान ने कहा ऐसा है कि धनवान तो तुम हो जाओगे, लेकिन जितना धनवान तुम होगे उससे 2 गुना धनवान तुम्हारे पड़ोसी लोग हो जाएंगे।
अच्छा महाराज कोई बात नहीं, आप मुझे वरदान दीजिए। तो ब्रह्मा जी ने एक शंख निकाल के दिया, बोला ये शंख लेकर जाओ और इस शंख से जो भी तुम मांगना चाहो मांग सकते हो, लेकिन ध्यान रखना जो वस्तु तुम्हें मिलेगी उसका दुगना तुम्हारे पड़ोसी को मिलेगी। हाँ महाराज ठीक है कोई बात नहीं। और शंख ला के घर में रख दिया। अब सोच रहा है मैं क्या मांगू, अगर कुछ मांगता हूं तो एक वस्तु मुझे मिलेगी, दो मिल जाएगी हमारे पड़ोसियों को, और यही उसको होने नहीं देना था। तो कहा चलो मैं जैसा हूं वैसे ही रहने दे, मैं गरीब रहूं तो ठीक है, मेरे पड़ोसी अमीर ना हो, ऐसा कहीं ना हो कि मेरे पड़ोसी अमीर हो जाएं। और शंख रखे रखे एक दिन गया था बाजार, तो उसकी पत्नी को आया क्रोध कि फालतू तपस्या करके शंख ला के घर में रखा है, ना उसका कोई उपयोग करता है ना कुछ, लाओ आज देखती हूँ कि शंख के अंदर कोई शक्ति है भी कि नहीं। और अलमारी से शंख निकाला, हाथ जोड़ के निवेदन कर दिया महाराज मैं चाहती हूँ कि हमारे घर नहीं है घर हो। अब तुरंत एक मकान बन के तैयार हो गया। और जब उसका एक मकान बना तो पड़ोसियों का दो मकान बन गया। अब वो बाजार से जब लौट के आया देखा मकान हमारा तो एक, पड़ोसियों का दो दो मकान। अब पत्नी के ऊपर चिल्लाने लगा, ये क्या किया तूने, अगर यही करना होता तो मैं कब का कर लेता, सब सत्यानाश कर दिया तुमने। अरे महाराज पड़ोसियों के चक्कर में हम क्यों दुख उठाएं, उनको भले दुगना सुख है लेकिन हमको भी तो सुख है ना। उसने कहा तुम कुछ नहीं जानती हो। शंख उठाया और प्रार्थना कर दिया कि महाराज अब ऐसी कृपा करो कि हमारे घर के सामने एक कुआं खुद जाए। अब डबल होने का आशीर्वाद था तो उसके घर के सामने एक कुआं खुद गया। अब बोला महाराज हमारे घर के सभी सदस्य, हमारे परिवार के सभी सदस्यों के एक एक आंख फूट जाए। अब डबल होने का वरदान था, पड़ोसियों के दोनों आंखें फूट गई। अब आंख फूटी और घर के सामने कुआं, जो निकले धम्म से कुआं में गिर जाए। ब्रह्मा जी ने कहा बहुत बदमाश है, शंख वापस ले लिया, गांव वालों को सबको ठीक कर दिया, उसको जैसे का तैसे रहने दिया। तो कोई भी वस्तु हो, कहने का भाव ये है कि जो वस्तु आपको भगवान की कृपा से प्राप्त हो उसका सदुपयोग करिए। अभी आगे अम्बरीश जी की कथा में आप लोग श्रवण करेंगे कि हम भगवान ने हमें हाथ क्यों दिया है, भगवान ने हमें मुख क्यों दिया, बोलने की शक्ति क्यों प्रदान की। हम लोग हर एक चीज का दुरुपयोग कर रहे हैं। हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन से कहा कि तुम मेरे बेटे का किसी प्रकार से वध कर दो, मैं इसका चेहरा नहीं देखना चाहता हूं, इसका मुख नहीं देखना चाहता हूं, इसको समाप्त कर दो। अब लकड़ी मंगवाई गई, लकड़ी खूब इकट्ठा कर दी गई। लकड़ी के ऊपर ढूंढा ने अपने भतीजे प्रहलाद को लेकर के चुनरी ओढ़ के बैठ गए। अब उसने सोचा आग लगेगी तो जलेगा तो प्रहलाद जलेगा, मैं तो चुनरी ओढ़ रखी हूं, मैं तो बच जाऊंगी। लेकिन जैसे आग लगी तो प्रहलाद जी ने भगवान के नाम का स्मरण उच्चारण किया, भगवान के नाम का कीर्तन, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण